हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ माय लास्ट विथ माय बेबी बम्प। और कल क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लेबर पेन आ रहे थे, अभी तक फास्ट आ रहे थे जो कि 1 मिनट से कम थे। अगर 1 मिनट से कम लेबर पेन आ रहे हैं तो ओके है, फास्ट पेन है, आपकी डिलीवरी जल्दी नहीं होती है। और क्योंकि मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुए 15 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, 9 मंथ लगे हुए। तो कल मुझे बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा था। लूज मोशन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आई थिंक यूट्रस के भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं जो कि अच्छे हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अब मेरी डिलीवरी 1-2 दिन में होने वाली है एंड आई एम सो एक्साइटेड। मतलब एक्साइटेड तो हूँ कि गर्ल होगा या बॉय होगा, मुझे तो गर्ल चाहिए, पर जो भी हो अच्छे से हो जाए बस। और पिछली बार क्या हुआ था कि मेरा 8 मंथ कंप्लीट होते ही डिलीवरी हो गई थी और अभी 9 मंथ लगे हुए 15 डेज हो चुके हैं। तो मैं खुश हूँ कि मेरे बेबी का वेट सब अच्छा है। तो अभी 1-2 दिन में भी डिलीवरी हो जाएगी तो मैं एकदम बेफिक्र हूँ। और कल अचानक से मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम्हें डर लग रहा है कि कैसा पेन होगा और क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप न्यू मॉम हो, अगर आप फर्स्ट टाइम पे बेबी डिलीवर कर रहे हो तो आपको नहीं पता होता है कि आपके साथ आपको कैसे पेन आएंगे, लेबर पेन कैसा होता है, कैसे दर्द होंगे, लेबर रूम में आपके साथ क्या होगा, कि कितनी देर में बेबी डिलीवर होगा, फिर उसके बाद आपको कितनी देर में डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको नहीं पता होती है अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो। तो अगर आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो और तो आपको पता होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बेबी डिलीवर कर चुके होते हो, तो आपको पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पता नहीं होता है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जो कि मॉम टू बी, जो न्यू मॉम है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हस्बैंड के क्वेश्चन से कल मुझे ये दिमाग में आया ये वीडियो का, तो मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। और मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कि देखिए, जैसे आपको पेन आता है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, यदि वो 1 मिनट से ज़्यादा है और यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है और आपको आपकी कमर से लेके आगे, पीछे से लेके आगे को पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल आप जाओगे तो वहाँ पे स्टाफ होंगे, डॉक्टर होंगे जो कि चेक करेंगे। मशीन होती है हॉस्पिटल में, तो वो चेक करते हैं कि आपको फॉल्स पेन आ रहे हैं या बाकी में लेबर पेन आ रहे हैं, ट्रू लेबर पेन आ रहे हैं। उसके अलावा वो डायलिटेशन चेक करते हैं सर्विक्स का, जो कि मोस्टली बोलते हैं 1 फिंगर हुआ है कि 2 फिंगर हुआ या 3 फिंगर हुआ, मतलब 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन होना चाहिए बेबी को डिलीवर करने के लिए। तो वो आपको अगर चेक करते हैं, अगर डायलिटेशन अच्छा खासा हो रहा है तो फिर वो आपको डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोलते हैं हॉस्पिटल। और मुझे लेबर रूम के बारे में और जैसे सी सेक्शन होता है वो कैसा होता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी ही पता है, क्योंकि मैं एक्स मेडिकल ऑफिसर हूँ। मुझे पता है, पर मैंने जॉब की है डॉक्टर्स के साथ, सिजेरियन सेक्शन भी देखा है, नॉर्मल डिलीवरी भी करवाई है, तो मुझे पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है लेबर रूम में। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये बताया कि आपका पेन स्टार्ट हो गया, आप हॉस्पिटल गए, आपको चेक करेंगे डायलिटेशन और लेबर पेन कितने इंटेंसिटी में आ रहा है। उसके अलावा आपको डॉक्टर बोलेगा एडमिट होने के लिए। एडमिट होने के बाद आपको हर 1 घंटे में चेक किया जाएगा पर वेजाइनल, मतलब कि वेजाइना से आपको चेक किया जाएगा डायलिटेशन कितना हो रहा है, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर। जब 4 फिंगर डायलिटेशन हो जाता है तो डॉक्टर हर आधे घंटे में भी चेक करते हैं, 15 मिनट्स में भी चेक करते हैं। आपको वेन फ्लॉम जो बोलते हैं कैनुला, वो भी इंसर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि कोई कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो इमरजेंसी में मेडिसिन भी दी जाती है। आपको लेबर को इंड्यूस करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है, तो इसलिए आपको वेन फ्लॉम लगाएंगे, आपको रेडी करेंगे। और कई बार तो मुझे तो एनिमा लगाया था पहले, सबसे पहले तो मेरे बहुत अच्छे से मोशन हो गए थे। और उसके बाद कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो आपको वॉक करना है। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो वॉक नहीं करना है, कंटिन्यू वॉक करोगे तो आपको क्या होगा कि आपके बेबी का हेड जो है होगा नीचे जाएगा और जो आपका सर्विक्स है वो डायलेट होगी। तो कंटिन्यू आपको वॉक करना है और साथ में आपको लिक्विड लेना है थोड़ा बहुत,
चाय बिस्किट भी आप ले सकते हो, मैंने भी लिया था अपनी डिलीवरी के पहले। चाय बिस्किट लोगे तो आपको एनर्जी रहेगी आपकी बॉडी में। उसके अलावा आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहना, जिससे आपको जो पेन है उसको सहने की शक्ति रहे और आपके बेबी को और आपको अच्छे से ऑक्सीजन मिले बॉडी में। तो ये सब आपको करना है, ये ध्यान रखना है आपको कि कंटिन्यू आप हॉस्पिटल में भी वॉक करते रहो। मैं करती थी, मुझे जब भी पेन आता था। मेरी मम्मा भी एक मेडिकल ऑफिसर हैं थी, मतलब अभी उन्हें जॉब छोड़ दिए। तो उनने भी मुझे बताया था कि बेटा जब भी तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन हो, जब भी पेन आए तो नीचे को पुश करना। तो मैं कंटिन्यू करती जा रही थी। तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैं बेंगलोर में थी और वहाँ की लैंग्वेज की थोड़ी मुझे इतनी समझ नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ था कि मुझे प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी, तो कम्युनिकेशन में डॉक्टर और स्टाफ के साथ। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एकदम से मुझे मैं वॉक कर रही थी, लेबर पेन आ रहे थे, वॉक कर रही थी, लेबर पेन आ रहे थे, मैं नीचे को पुश कर रही थी। तो जल्दी से डायलिटेशन हो गया और डॉक्टर ने पहले चेक किया, फिर उन्हें क्या मालूम इतनी जल्दी डायलिटेशन जाएगा। तो डायलिटेशन इतनी जल्दी हो गया और डॉक्टर मुझे वार्ड में नहीं ले गए, लेबर रूम में नहीं ले गए। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने चेक किया एकदम से, फिर उन्हें लगा कि हाँ अच्छा खासा डायलिटेशन हो गया है। फिर मुझे लेबर रूम में ले गए। जब तक वो मुझे लेबर रूम में लेके गए उस टाइम तक क्या हुआ, मैं कंटिन्यू पुश करती रही। तो मेरी जो क्या हुआ था, एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है जिस थैली में, वो रप्चर हो गई थी। तो उसके बाद जब वहाँ के सिस्टर और जो नर्स और डॉक्टर थे उन्हें देखा था, तो मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि उनकी मिस्टेक थी, तो इसलिए मैं नहीं बताने वाली। तो उस टाइम पे क्या हुआ, रप्चर हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला पुश मत करना, अभी थोड़ी वेट करो, पुश मत करना। मुझे पेन आ रहे थे तो मुझे पुश नहीं करने दिया। जल्दी से वेन फ्लॉम लगाया, ब्लीडिंग हो गई और जल्दबाजी में और जल्दी से ग्लव्स वगैरह वेयर किए उन्होंने। और फिर डिलीवरी के लिए मुझे बोला पुश करो। अब मुझे पेन ही नहीं आ रहे, फिर भी मैंने जब पेन आए तो पुश करी थी। जब तक उन्होंने बच्चे का हार्ट बीट चेक किया, FHS चेक किया बच्चे का मशीन से, तो नॉर्मल था। फिर उन्होंने बोला वो पुश करो, पुश करो, पुश किया। फिर ऊपर से कई बार क्या होता है, सिस्टर यहाँ से पुश करती हैं पेट में आपके ऊपर से भी, ताकि बच्चा इंगेज हो, निकले बच्चा बाहर। तो ऐसा कुछ हुआ। तो फिर मेरी डिलीवरी हो गई थी, खैर अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सब कुछ अच्छा था। बच्चे ने क्राई किया तुरंत ही होने के बाद, बच्चा का तुरंत होने के बाद क्राई किया तो फिर तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं होती। तो ये था। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको भी चेक करेंगे, डायलिटेशन देखेंगे। आपका डायलिटेशन अगर 3 से 4 फिंगर अच्छा हो जाएगा तो आपको हर आधे घंटे में चेक करेंगे। लेबर रूम में लेके जाएंगे। अगर आपको अच्छे से पेन आ रहे हैं तो ओके है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर लेबर को इंड्यूस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए भी मेडिसिन देते हैं। पर वेजाइनल भी एक जेल आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, उसको डालते हैं वो। यदि क्राउनिंग हो गई है, मतलब कि जो बेबी का हेड है वो दिख रहा है डॉक्टर को, तो वो फिर बेबी को डिलीवर कर देते हैं। कई बार क्या होता है, आपको पेन नहीं आ रहा है, थक जाते हो तो वैक्यूम का भी यूज़ करते हैं। वैक्यूम से अच्छी खासा हेड दिख रहा है तो वो बेबी का डिलीवर हो जाता है। कई बार ये हो जाता है कि इपिसियोटमी करते हैं। इपिसियोटमी का मतलब होता है कि वेजाइना पे कट लगाते हैं जिससे बेबी जल्दी डिलीवर हो जाए। वो ज़रूरी भी होता है। तो किसी को कम कट लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं, मतलब टाँके। तो वजाइनल में आपको कट लगाएंगे, बेबी डिलीवर करेंगे, उसके बाद बेबी आपका डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद वापस से आपका प्लेसेंटा निकलेगा। फिर प्लेसेंटा निकलने के बाद जो स्टिचेस होते हैं, स्टिचेस लगाते हैं। और स्टिचेस लगाने के बाद आपको चेक करते हैं आपका बीपी वगैरह सब नॉर्मल है या नहीं, वो चेक करते हैं मोस्टली। और कई बार नहीं भी चेक करते, फिर आपको वापस से आपके जो रिकवरी रूम है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और आपको बेबी को दे देते हैं। तो ये सब होता है लेबर रूम में। तो यदि आप फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और अगर सेकेंड टाइम में वो माँ बनने वाली, तो अगर हो सकता है आपका फर्स्ट टाइम पर सीजरियन सेक्शन हुआ हो तो आपके लिए भी तब भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या होता है। तो कई बार क्या होता है कि यदि आपके बच्चे ने पॉटी कर ली है पेट में, यूट्रस में, जैसे ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड है, जब वो ग्रीन आता है, येलो आता है, तो पता चलता है कि बच्चे ने पॉटी करी है या फिर कुछ प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। कई बार आप थक जाते हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर आप पेन को खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो खुद ही बोलते हो कि मुझे सिजेरियन सेक्शन करना है। या कोई कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं कि जब आपका बच्चे की क्राउनिंग नहीं हुई है, मतलब आपके बच्चे का हेड अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर वो ज़्यादा नीचे नहीं है जैसे वैक्यूम से निकाला जा सके, या कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयों से भी आपका अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो आपका ये सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है इमरजेंसी में।
चलिए ठीक है, चलो आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना। आई थिंक ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। और आई एम सो एक्साइटेड मेरी डिलीवरी के लिए, और फिर मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई। और जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण।